आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू मांग पूरी करने के लिए 5 किलो के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई। लखनऊ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और कृषि विभाग ने प्रेस वार्ता में कहा, प्रदेश में ईंधन और उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को किया संबोधित। कहा, विपरीत परिस्थितियों में पत्रकारिता ने बनाया है भारतीय लोकतंत्र को मजबूत। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कहा, राष्ट्र प्रथम के संकल्प के लिए समर्पित हैं पार्टी के कार्यकर्ता। और प्रदेश में आंधी बारिश से कई जनपदों में जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पश्चिमी जनपदों में आंधी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ा दी है। वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी वितरक काउंटर पर ये सिलेंडर उपलब्ध होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि आपूर्ति बढ़ाने के बाद 23 मार्च से 5 किलो के लगभग 6,60,000 सिलेंडरों की बिक्री हुई है। इन सिलेंडरों की कीमत बाजार दर पर रखी गई है और इनकी खरीद के लिए किसी पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच राज्य में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और खाद की स्थिति को लेकर पत्र एवं सूचना कार्यालय लखनऊ और प्रदेश सरकार ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक संजय भंडारी ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य एवं नियंत्रण में है। राज्य में उपलब्ध हमारे मजबूत बुनियादी ढांचे, सतत निगरानी व्यवस्था तथा प्रभावी समन्वय तंत्र के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में पेट्रोल का 18 दिन तथा डीजल का 16 दिन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से कार्यरत है तथा बिक्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अपर निदेशक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि राज्य में खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि किसान अपने नजदीकी उर्वरक केंद्र पर जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से खाद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों में खास निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश से 7 जनपद ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से लगते हैं। उस पे विशेष फोकस हम लोगों ने किया है। अभी से सारे चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और दूसरी तरफ सारे जितने हमारे सेल पॉइंट हैं कि बिना आप खतौनी देखे किसान को नहीं देंगे। मात्रा निर्धारित है कि जो संतुलित उर्वरक की बात हो रही है उतनी मात्रा में देंगे, जैसे कि अनावश्यक होर्डिंग न हो। तो किसी प्रकार की पैनिक की स्थिति भी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति भी है। निरंतर हमारे पास वहां से अवेलेबल भी हो रहा है और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। इस मौके पर पीआईबी लखनऊ के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ला ने कहा कि वर्तमान स्थिति में सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक और फर्जी सूचनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि राज्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। पशुधन मंत्री ने प्रदेश के सभी मंडलों की गौशालाओं का निरीक्षण करने वाले नोडल अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि गोबर के माध्यम से निर्मित गोबर गैस न केवल सस्ता और स्वच्छ ईंधन है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में पत्रकारिता का मूल भाव राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी पत्रकारिता ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने कठिन मार्गों पर चलते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया।
हमें याद रखना होगा कि जब भी हम एक सामान्य व्यक्ति के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाते हैं और सही तथ्यों को उसके सामने रखते हैं तो जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और जो भी जन विश्वास का प्रतीक बनेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है, उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। और पत्रकारिता ने भी उन कठिन मार्गों का अनुसरण करते हुए सदैव अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक निजी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर लैब और शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी क्रम में प्रदेश भर में भाजपा कार्यालयों में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर गोरखपुर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जीवन राष्ट्र प्रथम के भाव और इसकी संकल्प सिद्धि के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने समाज के हर वर्ग को अनेक योजनाओं का लाभ देकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा किया है। मोदी जी ने वह सब कुछ करके दिखा दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को हर गरीब को राशन मिलना है, हर हाथ को काम मिलना है, हर खेत को पानी मिलना है, हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी देनी है। आज ये सभी योजनाएं देश के अंदर समान रूप से लागू हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। श्री चौधरी ने सेवा समर्पण के संकल्प को और अधिक सशक्त करने के लिए कार्यकर्ताओं से निरंतर अग्रसर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक छोटी शुरुआत की थी और आज केंद्र तथा कई राज्यों में सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना हुआ, आज 47 साल बीत गया और मुझे वो दिन भी याद है जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट हुआ था और आज हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में 3 बार लगातार दिल्ली में सरकार बनाए और आज लगभग 18 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। हम सबके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाराणसी को अधिक आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए सीएम ग्रिड योजना के तहत 7 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि इन सड़कों को आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा और शहर को नया सौंदर्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि अगले 30 वर्षों तक किसी भी प्रकार की खुदाई की आवश्यकता न पड़े। सीएम ग्रिड ये मॉडल सड़क बनाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसके तहत वाराणसी में आज के समय में लगभग 7 सड़कों का निर्माण गतिशील है, जिसमें लगभग 70% कार्य इन सड़कों पर हो चुका है। 2 फेजेज में अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है। इन सड़कों का लाभ ये है कि इनमें सभी तरह की यूटिलिटीज, चाहे वो HTLT लाइन हो उसको अंडरग्राउंड किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर के लिए डक्ट दिया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर लाइन, सीवेज लाइन डाली जाती है। इस तरीके से सड़कों का विकास किया जाता है कि अगले आने वाले 30 सालों तक उनको कभी भी खोदना ना पड़े। प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सरकार फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान चलाएगी। ये अभियान 15 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में संचालित होगा, जिसके तहत हर ग्राम सचिवालय में कैंप लगाकर किसानों का पंजीकरण कराया जाएगा। प्रदेश के कई जनपदों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 38 घंटों में अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और आसपास के इलाकों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घरेलू मांग पूरी करने के लिए 5 किलो के LPG सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई। लखनऊ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और कृषि विभाग ने प्रेस वार्ता में कहा, प्रदेश में ईंधन और उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को किया संबोधित। कहा, विपरीत परिस्थितियों में पत्रकारिता ने बनाया है भारतीय लोकतंत्र को मजबूत। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कहा, राष्ट्र प्रथम के संकल्प के लिए समर्पित हैं पार्टी के कार्यकर्ता।
और प्रदेश में आंधी बारिश से कई जनपदों में जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पश्चिमी जनपदों में आंधी बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।